नमस्ते बिहार, मैं हूं संतोष गंगवार। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। छपरा में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। प्रेम प्रसंग के विवाद में हत्या की गई है। पिता और दो बेटियों की हत्या की खबर मिल रही है। धारदार हथियार से हत्या की गई है। रसूलपुर के धानाडीही में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला, पिता और दो बेटियों की हत्या कर दी गई है। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर प्रेम प्रसंग में पिता और दो बेटियों की हत्या कर दी गई है। छपरा में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। प्रेम प्रसंग के विवाद में यह हत्या की गई है। पिता और दो बेटियों को निशाना बनाया गया है, उनकी हत्या की गई है। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिता और दो बेटियों की हत्या की गई। धारदार हथियार इस्तेमाल किया गया है इस मर्डर कांड में। रसूलपुर के धानाडीही की यह पूरी वारदात है, जहां पर पिता और दो बेटियों की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिता और दो बेटियों की हत्या की है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छपरा में ट्रिपल मर्डर हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया है। प्रेम प्रसंग के बाद यह हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग का पूरा विवाद जिसमें यह हत्या की गई, पिता और दो बेटियों की हत्या की गई है। धारदार हथियार इस्तेमाल किया गया है। रसूलपुर के धानाडीही से वारदात। संतोष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष बता रहे हैं कि पिता और दो बेटियों की हत्या प्रेम प्रसंग में की है, पूरा मामला। जी बिल्कुल, ये हत्या प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे कि एसपी ने भी कहा है कि ये पुराना विवाद है। जो तारकेश्वर सिंह जिनकी हत्या हुई है, उनकी बेटी के साथ गांव के ही किसी युवक का प्रेम प्रसंग था, जिसे लेकर के दोनों परिवारों के बीच में तनाव चल रहा था और इस तनाव के कारण ये हत्या हुई है। हालांकि पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने अपना आरोप भी कबूल कर लिया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि हत्या की असली वजह क्या थी। मैं बता दूं कि रात की घटना है, लगभग 1 बजे की घटना है ये, जब ये पूरा परिवार छत पर सोया हुआ था। उसी वक्त पड़ोस के ही कुछ लोग हैं जिनसे इस परिवार का विवाद चल रहा था प्रेम प्रसंग में, और उस विवाद में वो लोग छत पर चढ़ करके इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। हालांकि पिता और दो बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनकी मां जो आभा देवी है, वो किसी तरह से अपनी जान बचाने में सफल रही है, जिनका इलाज एकमा अस्पताल में चल रहा है। एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें जो भी आरोपी पकड़े गए हैं उनके ऊपर स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और इस मामले को पुलिस आगे भी जांच कर रही है। चूंकि अभी डेड बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम में भेज दिया है। तीनों जो शव उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया है। पुलिस जो आरोपी पकड़े गए उनसे पूछताछ करके घटना की असली वजह की तलाश करे। लेकिन जैसा जो मामला सामने आ रहा है, जो मृतक तारकेश्वर सिंह है, उनकी बेटी है चांदनी कुमारी, 17 साल की लड़की है। उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर के थाने में केस मुकदमा भी चल रहा था, पहले से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के क्रम में ये हत्या हुई है और इसको पुलिस जांच कर रही है कि आखिर असली वजह क्या है। असली वजह होने के बाद एसपी ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर प्रेस बयान भी जारी करेंगे। तो फिलहाल जो स्थिति है कि 3 लोगों की हत्या से घानाडीही गांव में सनसनी फैल गई है और वहां पर पुलिस भी लगातार कैंप कर रही है कि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न हो। और दो जो आरोपी थे इस घटना में शामिल, जिनका सीधे तौर पर नाम आया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस का कहना है कि जल्द इस पूरे हत्याकांड से पर्दा हटा दिया जाएगा। और देखिए, समस्तीपुर से एक बड़ी खबर है। दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन पर मारपीट और गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। 2 गुटों के वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी हुई। गोली लगने से एक युवक जख्मी हो गया। जख्मी युवक के पैर में 3 गोलियां लगी। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के नगर गांव का रहने वाला है जख्मी युवक सोनू झा। रेल पुलिस और दलसिंह शहर थाना के पुलिस मामले की जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। समस्तीपुर से यह खबर मिल रही है कि जख्मी युवक के पैर में 3 गोलियां लगी है। वर्चस्व की लड़ाई 2 गुटों में, और आपको बताते चलें कि इसमें गोलीबारी हुई, मारपीट हुई और ऐसे में एक युवक जख्मी हो गया। वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी की घटना सामने आई है। हालांकि अब यह मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन पर यह वारदात। और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, नीति आयोग में अब एनडीए के सहयोगी भी शामिल किए गए हैं। चिराग पासवान, ललन सिंह को नया मेंबर बनाया गया है। जीतन राम मांझी को भी सदस्य बनाया गया है। राम मनोहर नायडू नीति आयोग के नए सदस्य बनाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा को भी इसमें जगह दी गई है। अन्नपूर्णा देवी, जुअल ओराम को भी इसमें जगह दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बिहार से 3 बड़े नाम आ रहे हैं इसमें। जीतन राम मांझी आ रहे हैं, इसके अलावा चिराग पासवान और ललन सिंह
तीनों जो सहयोगी हैं उनको इस नीति आयोग की टीम में जगह दी गई है। सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। नीति आयोग में अब एनडीए के सहयोगी भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। चिराग पासवान, ललन सिंह नए मेंबर के तौर पर शामिल किए गए हैं। जीतन राम मांझी को भी सदस्य बना दिया गया है। राम मोहन नायडू को इसमें जगह दी गई है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्हें भी जगह दी गई है। जेपी नड्डा जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्हें भी जगह दी गई है। अन्नपूर्णा देवी, उन्हें भी इस टीम में जगह दे दी गई है। ज्वेल ओराम को भी इस टीम में शामिल किया गया है। बिहार में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी की टीम ने दबिश दी है। ईडी की टीम ने झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस के 21 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। ईडी की छापेमारी में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार संजीव हंस और गुलाब यादव आपसी साझेदारी में कारोबार करते हैं, यानी कि इन दोनों का पार्टनरशिप में बिजनेस है। ईडी को बैंक खाते से लाखों के लेन देन की जानकारी मिली है। पटना समेत 4 शहर में इन दोनों के 20 से भी ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की। पूर्व विधायक की पत्नी और एमएलसी अंबिका यादव के ठिकानों पर भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि संजीव हंस बिहार कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। संजीव हंस वर्तमान में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के साथ साथ पावर जनरेशन कंपनी के सीएमडी के पद पर तैनात हैं। ईडी की कार्रवाई फिलहाल जारी है और ईडी ने विभिन्न ठिकानों से बड़ी संख्या में दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल, बैंक पासबुक जब्त किए हैं। तो आपको बता दें कि आईएएस संजीव हंस के कई ठिकाने पर रेड किया गया। साथ ही साथ पूर्व एमएलए गुलाब यादव के यहां पर भी रेड किया गया और गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव के भी ठिकानों पर रेड किया गया है। आपको बताते चलें कि एक पुराना मामला है इन दोनों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का। इसी मामले को लेकर के छापेमारी और कई ठिकानों पर रेड किया गया, लेकिन कई और दस्तावेज भी अब मिले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया। आय से अधिक संपत्ति का भी मामला बताया जा रहा है। बता दें आपको, ये दोनों बिजनेस करते हैं साथ में पार्टनरशिप में और बता दें लाखों का लेन देन जो है ईडी को इसके सबूत मिले हैं इन दोनों के बीच में, गुलाब यादव और साथ ही साथ आईएएस संजीव हंस के बीच में। तो दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। ईडी को कई ठोस सबूत इसके मिले हैं, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। और आपको बता दें कल सुबह 6 बजे से ही छापेमारी हुई थी और शाम तक चली। बता दें आपको इसमें कई चीजें, कई सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, कई दस्तावेज। बिहार में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम ने दबिश दी। ईडी की टीम ने झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस के राज्य के 21 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। दिल्ली से लेकर पुणे, पटना से लेकर मधुबनी के झंझारपुर में एक साथ छापेमारी की गई है। आखिर क्या है यह पूरा मामला और क्यों केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर गुलाब यादव और आईएएस अफसर रहे, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। बिहार के सीनियर आईएएस अफसर और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के साथ ही पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर ईडी ने मंगलवार को छापेमारी की। छापेमारी की वजहों को लेकर ईडी के अधिकारी तो कैमरे पर कुछ नहीं बता रहे, पर संजीव हंस पूर्व विधायक गुलाब यादव के करीबी माने जाते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी मंगलवार सुबह से ही गुलाब यादव और संजीव हंस के पटना से लेकर मधुबनी और झंझारपुर के ठिकानों पर रेड करती नजर आई। ईडी ये कार्रवाई गुलाब यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर कर रही है। हमारे सूत्र बताते हैं कि दरअसल ये एक्सटॉर्शन से जुड़ा मामला है, सेक्स एक्सटॉर्शन से जुड़ा ये मामला है और इस मामले की शिकायत ईडी को मिली थी और उस मामले में विस्तार से खंगाला गया। उसके बाद तमाम सबूतों के आधार पर और तमाम जानकारियों के आधार पर इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है। 1997 बैच के आईएएस अफसर संजीव अभी बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। पूर्व विधायक गुलाब यादव के मधुबनी, पटना और पुणे स्थित आवास पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा है। संजीव हंस और गुलाब यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड को एक साथ जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि दोनों के बीच बहुत ही गहरे रिश्ते हैं। संजीव हंस और गुलाब यादव पर एक महिला ने यौन शोषण का भी आरोप लगाया था। आरोप है कि 2016 में पूर्व विधायक गुलाब यादव ने महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए महिला को प्रलोभन दिया था और इसी बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया था। शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
दरभंगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जीतन सहनी हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में सीसीटीवी से चारों आरोपी की पहचान हुई थी। आपको बता दें कि जीतन सहनी से 2 लोगों ने पैसे उधार में लिए थे और पैसे के बदले जीतन सहनी ने बाइक गिरवी रखी थी। बाइक छुड़ाने के लिए देर रात 4 लोग पहुंचे थे। 2 दिन पहले जीतन सहनी से कहासुनी भी हुई थी उनकी और दोनों ने जीतन सहनी को धमकी भी दी थी। तो देखिए, पैसे उधार लिए जीतन सहनी से और जीतन सहनी ने पैसों के बदले में उन लोगों से बाइक रखवा ली थी गिरवी के तौर पर और बाइक लेने के लिए ही 4 लोग अंदर घुसे थे और देर रात की बात है ये। आपको बता दें कि कहासुनी हुई और इसके बाद ही आशंका ये जताई जा रही है कि उन्हीं लोगों ने इनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है, लेकिन अभी पूरी तौर पर से यह खुलासा नहीं किया गया कि क्या वही 4 लोगों ने हत्या की है जीतन सहनी की। लेकिन ये अंदेशा ऐसा जताया जा रहा है, ऐसी बात सामने आ रही है कि इन्हीं लोगों ने, जिनकी कहासुनी हुई थी पहले और आस पड़ोस के लोगों ने भी यही कहा था कि उनके एक 2 दिन पहले किसी से विवाद हुआ था। और ये देखिए, यही वो बक्सा है जो कि घर के पीछे से बरामद किया गया। हालांकि मर्डर वेपन पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जीतन सहनी, बता दें, जीतन सहनी जो कि मुकेश सहनी के पिताजी थे, उनकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से धारदार हथियार से। पिता की हत्या के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी दरभंगा के बिरौल में अपने घर पहुंचे। मुकेश सहनी के घर पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। पिता का शव देख मुकेश सहनी भावुक हो गए। मुकेश सहनी के पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा भी हुए। मुकेश सहनी ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। जीतन सहनी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। 2 तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दोनों तस्वीरें भाव विभोर करने वाली तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। वो अपने परिवार के साथ और उनके समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में समर्थक वहां पर जुटे और उस दौरान मुकेश सहनी भावुक नजर आए। दूसरी तस्वीर, जब पूरा परिवार भावुक नजर आया और चीख पुकार उस दौरान मची हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही है। दोनों ही तस्वीरें परेशान करने वाली हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाने वाली हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि मुकेश सहनी ने अपने पिता को कंधा भी दिया। अंतिम संस्कार के दौरान ले जाने की जो रिवायत होती है वो निभाई गई। मुकेश सहनी इन तस्वीरों में कंधा देते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार की रिवायत को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुकेश सहनी भावुक भी नजर आए। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर सियासत अब तेज है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार का इकबाल अब खत्म हो गया है। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं। तेजस्वी ने मुकेश सहनी के परिवार के प्रति संवेदना जताई और कहा है कि बिहार में सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित और सत्ता प्रायोजित अपराध और ध्वस्त कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी कौन लेगा। और जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरे परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। अनंत और राधिका की शादी समारोह में कन्यादान से ठीक पहले रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कन्यादान का महत्व समझाया। नीता अंबानी ने बताया कि 2 परिवारों के एक साथ आने का क्या महत्व होता है। नीता अंबानी ने हिंदू संस्कृति में बेटियों के महत्व को समझाया। नीता अंबानी ने कहा कि स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, स्त्री पूजनीय है, बेटियां घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लाती हैं। स्त्री ज्ञान है, बल है, सुख है और शांति है। स्त्री सरस्वती है, शक्ति है और लक्ष्मी है। Dearest family,
friends, and distinguished guests from India and all around the world. Jai Shri Krishna. Namaskar and thank you for joining us in this sacred ceremony. At this moment, I'm overwhelmed with emotions, joy, gratitude, and deep devotion as I watch these two pieces of my heart, Anant and Radhika, unite in this eternal bond. In Hindu tradition, marriage is a solemn promise, not just for this lifetime, but for 7 lifetimes. 7 janam ka saath. It's a belief that souls destined to find each other do so again and again, their love deepening with each lifetime. As we continue with the Vivah Sanskar, the wedding ceremony, we are about to witness the noblest of all acts in Indian culture, the Kanyadan, commonly signifying the giving away of the bride by her parents. But as a daughter myself, as the mother of a daughter and also a mother-in-law, I know that no parents can ever give away their daughters. Daughters are life's biggest blessings and greatest joys. They are manifestations of Goddess Lakshmi, bringing abundance and auspiciousness to our homes and lives from the time they are born. They are the purest part of our souls, intertwined with our very being. How does one part with a piece of their heart? The affection, joy, and memories a daughter or Kanya has shared with her family over the years cannot be handed over. They are theirs forever. A daughter is not a possession to be transferred. She is a blessing to be cherished and treasured. She's a source of happiness, love, and light that will now also share with her new family. India's spiritual and cultural traditions hold women in the highest esteem. Our scriptures teach us, where there are daughters, there is auspiciousness. Daughters have a higher God-given power. हमारी बेटियां घर को स्वर्ग बना देती है. स्त्री पूजनीय है, वो जननी है, वो अन्नपूर्णा है. वो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लाती है. इसलिए हम धरती को माँ कहते हैं, नदियाँ को माँ कहते हैं और भारत को भी भारत माँ कहते हैं. स्त्री ज्ञान है, बल है, सुख है, शांति है. इसलिए वो सरस्वती है, शक्ति है, लक्ष्मी है. स्त्री ही अनंत की अनंत चेतना है. Dearest family and friends, as we witness the Kanyadan, I wish to emphasize that Hinduism is Nitya Nutan. It is capable of constant self-renewal and self-reform with time. An Indian wedding rests on the foundation of perfect equality between Var and Kanya, between groom and bride, and also between their two families. Hence, the true cultural significance of Kanyadan is that the bride's parents accept the groom as their son and entrust his family with their precious daughter. My dearest Shaila and Viren, today you're not giving away your daughter to us. Rather, you are gaining a son and a new family. Our dearest Anant now belongs as much to you as our dearest Radhika belongs to us. Mukesh and I promise you that Radhika
will always be protected as our daughter, cherished as Anand's soulmate, loved as Isha, Anand, Shloka and Akash's sister, and adored as the most doting Kaki and Mami to Prithvi, Adya, Krishna and Veda. My dearest Radhika, with open hearts and lots of love, we welcome you as the youngest Bahu of our family, as Mrs. Radhika Anant Ambani. May our Devis and Devtas shower you and Anant with all the love, laughter and happiness in the world. May our path together be blessed always and forever. With that prayer in our hearts, dear family and friends, we now proceed with the Kanyadan. Thank you. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से